शामली बाजार में कुछ सब्जियों पर महंगाई बढ़ी है, लेकिन टमाटर के तेवर नरम भी पड़े हैं। लौकी के दाम हफ्ते में 10 रुपए किलोग्राम बढ़े हैं, तो आलू 25 रुपए प्रति 5 किलो महंगा हुआ है। टमाटर के दाम लगभग आधे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉकडाउन के समय जो टमाटर 10 रुपए का 1.25 और 1.5 किलो तक बिक रहा था, वह टमाटर बीते 1-1.5 माह में एकदम आसमान पर है। 5-7 दिन पहले इसकी कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक फुटकर में थी, तो अभी 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। जालंधर में बरसात से पहले ही सब्जी का स्वाद फीका पड़ने लगा है। कारण सब्जी को तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अदरक, लहसुन व धनिया के दाम 100 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छू चुके हैं। खास बात है कि चंद दिनों में ही अदरक के रिटेल में दाम में 4 गुना तक बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। लहसुन इन दिनों 120 रुपए किलो बिक रहा है और सब्जी के साथ निःशुल्क दिया जाता धनिया 130 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। जयपुर के करौली कस्बे सहित आसपास के गांवों में बाजरे की फसल में रोग लगने से ऊपर की सतह के पत्ते से बाजरे की फसल सूख रही है। किसानों ने बताया कि इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी बाजरे की फसल के बचाव के उपाय नहीं बताए जा रहे हैं तथा कभी किसानों को फसलों की जानकारी भी नहीं दिए जाने पर भी किसान परेशान है। फतेहपुर में केला बेल्ट के रूप में पहचान बनाने वाले जिले के केला किसान इस साल भाव को लेकर परेशान हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर दूसरे प्रांतों के खरीदार न आने से कच्चा केला के भाव लुढ़ककर 700 रुपए प्रति क्विंटल का हो गया है, जबकि पिछले साल इस सीजन में 1100 रुपए प्रति क्विंटल में केला किसानों के खेत से व्यापारी ले गए थे। केला किसानों का कहना है कि इस साल टिश्यू कल्चर केला खेती में होने वाला मुनाफा घाटे में तब्दील हो रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक दुश्वारियों से जूझ रहे लोगों को अनलॉक 2 में महंगे सरसों के तेल का झटका भी लग रहा है। पिछले 20 दिनों में सरसों के तेल की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के चलते शुद्ध कोयलू वाले तेल की मांग बढ़ गई है। कोयलू पर तेल 160 रुपए प्रति लीटर तो गांधी आश्रम में 185 रुपए में बिक रहा है। मऊ में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध के चलते आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इसकी वजह से प्रतिबंध गरीबों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बाजार में खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी दुकानों पर सामग्रियों के खरीदार के दौरान दुकानदार लॉकडाउन के नाम पर अधिक दाम वसूल रहे हैं। चाहे किराना स्टोर हो या जनरल स्टोर की दुकान, लगभग सभी वस्तु के दामों में वृद्धि हो गई है। कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक मिस्र का जुलाई में शुरू होने वाला साल 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान 25 से 26 लाख टन चीनी का उत्पादन का लक्ष्य है। चीनी फसल परिषद के प्रमुख मुस्तफा अब्देल गवाद की माने तो चीनी की लक्षित मात्रा मिस्र के घरेलू उपभोग के 80% के बराबर है। शेष 20% आयात करने की योजना है। भारत के विभिन्न कपास उत्पादन राज्यों में अब तक लगभग 3.68 करोड़ गांठों की आमद मंडियों में आने की सूचना है। देश में आजकल रोजाना कपास आमद कम होकर 20,000 से 22,000 गांठों की रह गई है। किसानों के पास लाखों गांठों की कपास अभी तक बेचने वाली बाकी है। माना जाता है कि किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास बेचने को लेकर निजी व्यापारी को कपास नहीं बेची है। आज 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक और केरल पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य रूप से सक्रियता बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।